और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माय पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे साथ हमेशा की तरह जैसा कि आप देखते आए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं चाचा खान का। चाचा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने फालतू टाइम में से हमें अपना कीमती टाइम दिया। शहबाज शरीफ लंदन रवाना। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जग इंसाई का सबब बन गए, मगर कैसे? नून लीगी सहाफी ने रजीम चेंज का इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगा दिया। ये है वो मौजूआत जो आप आज जानेंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के लंदन रवाना होने पर क्या कोई नई तब्दीली आ रही है? देखो नूर, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने आज फिर मुझे दावत दी है और इतने नाजुक मौजूआत पर बात करने का मौका दिया। देखिए, ये जो शहबाज शरीफ साहब की नवाज रवानगी है, सॉरी लंदन रवानगी है, इसका मकसद बेसिकली तो नवाज और शहबाज की मुलाकात होती है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये दोनों भाई जय वीरों की जो जोड़ी है, ये जब भी मतलब उदासी फील करते हैं तो आपस में मुलाकात के लिए मियाँ साहब, अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब सरकारी खर्चे पे भाई से मिलने चले जाते, बदले लेते हैं जी हमसे। बेसिकली मैंने ये हिसाब लगाया, अवाम को इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि मियाँ साहब बरादरान अवाम से बदले लेते हैं बातें। और ये देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ अब जब इनके पास से बातें खत्म हो जाती हैं, हालांकि फोन पे भी पूछ सकते थे, कौम के ज्यादा से ज्यादा 150-200 रुपया लगना था अगर टेलीफोन पे बात कर लेते, लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाईजान के पास नहीं, अगर देखा जाए उनकी सूरत हाल भी काफी खराब है। मैं भी कोई ऐसा प्लान लेने गए हूँ कि जिसके जरिए मुल्क कोई सूरत हाल से निकाला जा सके। वो प्लान मियाँ नवाज शरीफ साहब के कोई बहुत जीनियस आदमी जिनसे प्लान लेने चले जाते हैं रोज, वो आप सारी जिंदगी उन्होंने ऐसी गुजारी है कि हर 3 साल बाद उनकी हुकूमत खत्म हो जाती थी। इतने जीनियस होते तो 5 साल किसी दफा तो निकालते ना नूर। बात वो नहीं है, चाचे के कहने का मकसद है जो बात टेलीफोन पे भी हो सकती थी कि बड़े भाइया ना बात बताएं कि अब मैं क्या करूं, ये इमरान खान तो बाज ही नहीं आ रहा, या बड़े भाई ना देखे मैंने नैब के कितने कानून का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो अब आप मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो वो असल में ना मेरा ख्याल है कि जो बड़ी भाजी है ना, बड़े मियाँ साहब, उनका जब दिल करता है ना डांटने को, गुस्सा आया होता है तो कह रहे हैं ओए शहबाज इधर आए ना, अगर मेरी गाल सुन, तो ये मियाँ साहब उठ के लंदन चले जाते हैं। वहाँ उनको बंद कमरे में छिड़कियाँ देते हैं बड़े पान कि आपको अक्ल नहीं है, ऐसे करना था, ऐसे करना था। अब बात मजे नहीं पता क्या अच्छे दोस्त सीधे लफ्जों में कोई हुकूमत चलाने के तरीकाकार सीखने जाते हैं, आप ये कहना? ये भी कह सकते हैं, लेकिन वही बात जो चाचे ने पहले कही है कि वो तो होता है ना कोई एक बंदा समझदार हो और दूसरा मेरे जैसा वकूफ हो, तो चलो समझ आती है कि एक समझदार बंदा वकूफ को समझाए। तो मसला तो ये है कि 2 वकूफ इकट्ठे होके क्या करेंगे, मतलब कौन किसको समझाए। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि मियाँ साहब आपकी मेहरबानी छोटी छोटी बातों पे ना लंदन ना रवाना हो। मुल्क में इस्लाह की सूरत हाल की वजह से जो मसले बने हुए हैं वो अपनी जगह पे हैं, उधर खान साहब जलसे पे जलसे कर रहे हैं, सियासी हलचल भी मौजूद है। उधर आप बड़े मजे से पूछने गए हैं कि ये जो अभी आपको पता है कि ये पंजाब में भी अपनी तरफ से ये हुकूमत चेंज करने के दावे कर रहे हैं कि हम जल्दी कर लेंगे, मुझे लगता है उसके लिए पूछने गए हैं कि दोबारा से हम शहबाज जो है हमारे वज़ीर आज़म जो कुड़ियों के वज़ीर आज़म है, तो उनको कैसे मतलब वो करें। लेकिन बात यह इनकी कोशिशों से होने वाला कुछ नहीं है। मियाँ साहब मैं कसम से कहता हूँ, आप जितनी भी कोशिशें करेंगे ना, आप रुसवाई ही कमाएंगे। आप सीधे तरीके से पब्लिक की खिदमत करनी शुरू कर दें, अल्लाह आपको इज्जत देगा। नीयतें साफ करनी ज़रूरी होती हैं, बस नीयतें आपकी कुर्सी के लिए हैं, आप पब्लिक के लिए ना कुछ करना चाहते थे ना करना चाहते हैं। और छोड़ो लोग इनके बारे में जो भी बात करोगे ना आपके हाथ से ही निकलने हैं। मैं तो फिर आप वही बात बताइए ना कि जिसे सुनकर मेरा भी हासा निकल जाए। मेरा मतलब है शहबाज शरीफ साहब जग इंसाई का सबब कैसे बने? बड़ी मज़ाई बात है ये, मैं ना तुम्हें वीडियो में दिखाता हूँ कि इतनी मजेदार बात है नाज़रीन। यानी बैरून मुल्क के जो कमेंटेटर हैं या जो एंकर हैं ना, वो भी इस बात पर मज़ाहिया बातें करते हैं। अच्छा, ये इनकी मतलब मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की समझ नहीं आ रही, या तो ये वज़ीर आज़म बन के वो पंजाबी में कहते पौंथल गए
या कुछ हुआ है बदल गए, मतलब वो पहले अच्छे भले थे जब वज़ीर आला होते थे तो बड़े इनके चर्चे थे कि ये जो मैं भी चाचा भी ये समझता था कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और मैं किसी ज़माने में सोचा करता था 2013 में मैंने सोचा कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इमरान खान को होना चाहिए और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को होना चाहिए तो हमारा मुल्क जल्दी तरक्की करेगा। यानी मैं इनको बड़ा अच्छा वो समझ रहा था कि बड़े मतलब वो एनर्जी वाले हैं। लेकिन जब से वज़ीर आज़म बने हैं ना चाचा की सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया उन्होंने। और वो जाकर साईं वाली बात सुनो, ये प्यूटन साहब जो हैं वो अपने रूस वाले उनके साथ जनाब की मुलाकात थी मियां साहब की। और वो जो होती नहीं है टॉक बैक कह लो या हैंड फ्री क्या कहते हैं उसको जो कानों को लगाने के लिए सुने हेडफोन कह लो जो एयरफोन वो लगाना था इन्होंने तो जनाब को लगाना नहीं आ रहा। और इतनी इन्होंने ये तुम देखो वीडियो भी देखो कि मतलब कहने का मकसद ये है कि जनाब जो है वो हेडफोन नहीं लगा पा रहे और लोग हंस रहे हैं, ब्यूटन हंस रहे हैं। और वो जो बंदा बाहर से आके इनको लगा के जाता, इस पे वहाँ के एक न्यूज़ एंकर ने न्यूज़ चैनल के बंदे ने कहा, उन्होंने कहा कि ये हैं जी 22 करोड़ अवाम पाकिस्तानी के वज़ीर आज़म जिनको ये नहीं लगाना आता। और वो खुद भी हंस रहा था। अब सोचो चाचे को पाकिस्तान का दर्द तो है ना, अब दर्द होने की वजह से ना इस बात पे दर्द होता है मियां साहब कि आपकी ओंगियों बोंगियों से ना हमें बड़ी तकलीफ, लोगों को हादसा आता होगा लेकिन चाचा को बड़ी तकलीफ होती है। मैं बता दूं आप या तो मेरा कहने का मकसद है प्लीज या तो कोई अपना ना अकेडमी खोल लें जहाँ पे आपने कॉमेडी सिखाया। ये क्या आपने कौम को किस चीज के पीछे लगाया था? कभी आप कहते हैं मंजी थले डाउन फेरदा, कभी आप कहते हैं वो मैं बुखारी नहीं हूँ जी, वो कहते हैं मैंने फोन किया उन्होंने कहा आप बुखारी हैं पैसे तो नहीं मांगेंगे। ओ भाई क्या हो गया मियां साहब, मुल्क के वज़ीर आज़म मजबूरी है ना, पैसे मांग रहे हैं तो मजबूरी तो सही है। अब देखें ना सारी दुनिया ने मदद की आपकी सलाह में, अब मजीद मांगने एक तरफ आप मांग के हमें शर्मिंदा करें। मांगना चलो मैं मानता हूँ जी, हमारी कोई भी हुकूमत होना जी फंड्स के बगैर नहीं चलती। कोई भी आएगा उसको मदद लेनी पड़ेगी, किसी न किसी मुल्क से लेनी पड़ती है। पीछे खान साहब भी मतलब सऊदी अरब से भी लिया, चाइना से भी मदद ली। भाई मदद लेनी होती है सब ने, लेकिन कोई तरीका कार होता है। इमरान खान जाते थे आपने देखा, आप कहते हैं सुर लगा के मांगे कोई नहीं सुर लगा के क्या मतलब, गली गली थोड़ा मांगने गले दे दे बाबा, ये थोड़ा भाई। इमरान खान भी गए, लोगों ने कहा कि पहले कहते थे कि नहीं मांगना तो अब खान साहब मांगते थे, लेकिन आपने अंदाज देखा उनका बात करने बैठने उठने की बात करने का तरीका देखा। प्यूटन के सामने भी ऐसे बैठे थे चाचा बैठा हुआ। आपने सबने देखा ट्रम्प के सामने कैसे खान साहब बैठे हैं। अब बैठने का तरीका से बैठते हैं जो शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं वो तो झुक जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, बेचारे वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना। और इसका वो लेवल तो उनका ये मरूब होना कहते हैं इसको, अंदरों बंदे में कोई कमी हो ना। जैसे चाचा थोड़ा सा गरीब आदमी है तो किसी अमीर आदमी के सामने ना चाचा को झिझक होगी, तो भाई आप गरीब आदमी, आप तो अरबों के मालिक है, लुट के खा गए हैं, मतलब इल्जाम है मुबैना तौर पे आपने अदालतों ने भी लगाया, मफरूर है अपने मियाँ साहब बीमारी के नाम लेके भाग गए। वो भाई सारा कुछ है मियाँ साहब, कितने फन करेंगे आप, छोड़ दे प्लीज ये मजाहिया बातें छोड़ दे, मेरा दिल को दुख होता है। नूर छोड़ मैं तो कहता हूँ वो तुम आके चलो मियाँ साहब की जितनी भी बातें सुनोगे ना मजा ही हो। और चाचा को खुद भी हंसी तो आती है पर बाद में तकलीफ। नाज़रीन मुझे तो बड़ा मजा आया सुनकर, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ हुई है कि अगर बैरून मुल्क के मीडिया हमें इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है, इसकी मैं तारीफ तो नहीं कहूँगी और आई थिंक आप लोगों की भी हंसी निकल गई होगी। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने लास्ट पे हम लोग बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ। नून लीगी सहाफ़ी ने रजीम चेंज का इल्जाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर लगा दिया। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि वो मानते हैं कि रजीम चेंज हुई? मानना तो पढ़ना ही है उनको। देखें नाज़रीन, अपना चाचा पहले भी जानता है और बहुत सारे जो लोग हैं ना जो थोड़ा बहुत अपना शऊर रखते हैं, उनको पता है नूर के ये रजीम चेंज वाला मामला जो है ना, इसमें नून लीग का अपना हाथ भी है। ये जानते थे कि हम कैसे आ रहे हैं।
और जहाँ तक ये बात नून लीग की साफी, पता है आपको कौन है? बड़े ऑथेंटिक साफी हैं जी वो नून लीग के, और उनका नाम है नजम सेठी साहब। लेकिन साफी तो साफी होता है, वैसे नून लीग की साफी, ये नून लीग की साफी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लिफाफा भी लेते हैं। अच्छा। और मुबैना तौर पे कह सकते हैं चाचा कि वो लिफाफा लेते हैं, क्योंकि भाई उनकी कोई भी बात हो नहीं तो वो अपना मियाँ साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं हर वक्त। वन साइडेड मौकफ देना, वन साइडेड मौके पर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करना, ये बड़ा अजीब होता है कि झूठ जो होता है ना अपना सेठी साहब, वो पकड़ा जाता है, आपको नहीं पता। मतलब ये आप मतलब माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, आपका इल्म हमसे ज्यादा है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, बात इल्म की नहीं है, बात किसका साथ दे रहे इसकी है। मैं ये नहीं कहता आप खान साहब का साथ दें, क्योंकि आपने देना नहीं है, लेकिन आप प्लीज झूठ का भी साथ मत दें। मतलब लेकिन ये बात वैसे उनकी बड़ी मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ कि उन्होंने पिछले नवंबर दिसंबर में, उनकी वीडियो भी आपको सुनाऊंगा कि पिछले नवंबर दिसंबर में उन्होंने ये पहले मैंने नवंबर में ये कहा था कि ये और बकौल नजम सेठी साहब के ये चेंज उसकी एक लॉजिक थी, और वो लॉजिक के तहत मेरा अपना ख्याल था कि ये जनवरी फरवरी तक हो जाएगा, मगर वो मार्च अप्रैल तक चला गया। और मैं समझता हूँ उसके अंदर बहुत सी आखिरी वक्त पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रुकावटें आई, बिकॉज उनका ख्याल था कि इमरान खान को मना लेंगे, मगर वो नहीं माने। तो इस बात के पीछे नाज़रीन समझते हैं क्या बात है? आप ये कह रहे हैं कि जो भी चेंज हुआ है, चाहे उसे रजीम चेंज कह लें या हुकूमत की तब्दीली, खान साहब तो कह रहे हैं ना रजीम चेंज हुआ, और खान साहब ने कहा था कि ये जो नून लीग वाले हैं ना, ये बूट पॉलिश करके, मैं मादरत चाहता हूँ जो समझते हैं इस बात को, बूट पॉलिश को, कि बूट पॉलिश करके आए हैं जी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी और लोगों के साथ मुलाकात भी रहे हैं, मैं एक बात कभी कभी दोस्तियां भी रही हैं, बहुत कुछ सीखा इससे, फिर पंजाब के अंदर भी बहुत कुछ सीखा वो तकलीफ में के क्योंकि वहाँ मैंने कहा शायद वो गलती होती है इसमें अगर कहा जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम है ना, ये नून लीग अब ना लगाए, ये मेहरबानी होती है। और सेठी साहब आप ये मान रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो यानी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से है, यानी आपके कहने का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाया है। आपने ये कहा है वैसे बयान कि आपको पता था, क्योंकि खान साहब मान नहीं रहे थे तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हटा के अपनी बातें जो ओके करनी थी उसके लिए शहबाज शरीफ को लाया। यानी शहबाज शरीफ का हुकूमत में आना एक एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी है, जिसमें कुछ चीजें जरूरी हैं जो उन्होंने करवानी थी, जो खान साहब नहीं मान रहे थे। तो भाई क्या थी वो चीजें, ये तो आवाम को बताए ना, यही मसला है ना, आप बताएंगे ना कोई और बताएगा। अपना मर्द है ना ते मुकाबला करके विखा हैं, और मियां साहब अगर तुसी मर्द हो ते खान दा मुकाबला इलेक्शन विच करके विखा, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਵਾਮ ਜਾਗ ਗਈ ਏ, 90 ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਚਿੱਕੜ ਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈ ਗਰੀਬੜੀ ਨੇ ਦਰਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਹੁਣ प्रैक्टिकल करके वहाना बना, ਹੁਣ ਇੰਜ नहीं छूत की तरह जैसे मियां शहबाज शरीफ से लोगों के हाथ हवा में सर पे हाथ रख रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा मियां साहब, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये जो इनके साफी सूफी है ना, इन सारे में भी गरीबों ने क्या करना होता, मकसद नजम सेठी साहब की चिड़िया बहुत उड़ती है, और वो चिड़िया उड़ उड़ के उनके लिए मैसेज लेके आती, लेकिन चाचे के भी कवे हैं, वो भी पता कर लेते हैं बात क्या है। और मैं एक बात बता दूं, कबूतर तो चिट्ठियां लाते थे, ये चिड़ी वाला क्या सी? ये चिड़िया नजम सेठी साहब का एक स्लोगन है, लेकिन बात अच्छी है, प्यारी बात है। उन्होंने अपने ना वो शो में भी चिड़िया रखी होती है, हाँ रखी है, चिड़िया उड़ती है, हाँ तो वो चिड़िया उड़े या ना उड़े, लेकिन खबर जरूर लेके आती है। चिड़िया का मतलब होता है कि उनकी जो खबरी है, तो चाचे के खबरी तो कोई नहीं, लेकिन चाचे को अल्लाह ताला ने ज़हन दिया, और आप लोगों की बातों से चाचा नतीजा अखज़ करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर रजीम चेंज हुई है, आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, हम कहते हैं अमेरिका ने की है, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं की है। एस्टैब्लिशमेंट को क्या मसला था इमरान खान से, सब कुछ तो चल रहा था। अब कौल आपके यहाँ भी कुछ अर्सा पहले कहते थे तो जी वो जो चीफ साहब हैं वो और खान साहब एक पेज पे, वो किसी को आने नहीं देंगे, ऐसे अचानक कैसे चीफ साहब बदल गए। और भाई ये गेम कुछ और है, आपके मियाँ साहब बाहर किसी और से मिले थे, और ये जो कतर में आप लोगों ने अपना छोटे मियाँ साहब और मतलब उधर जहाज में इसराइल में बैठे रहे, ये क्या था है? ये जो चीजें आ रही है ना, आवाम को भी समझ आ रही है
कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब चाचा एक ही दुआ करता है अवाम की तरफ से, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, और जो मेरे पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं ना, अल्लाह उनका बुरा करे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम माई पॉइंट ऑफ व्यू। यकीनन आपको पसंद आया होगा और आपका वोट ही यह साबित करेगा कि कौन कितने पानी में है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ। और लेकिन जाने से पहले वही हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। आप शेयर भी कर दीजिएगा। नूर भूल जाती है कोई ना कोई बात, लेकिन कोई बात नहीं है। ये अक्सर मुझे चाय पिलाना भी भूलता है। आज आपने देखी मेरी कंडीशन, गर्मी के साथ कितना बुरा हाल है, लाइट बंद है और इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है भला, बीमार पड़ जाएंगे आप। पानी नहीं पिए ठंडा। और चाचा बुजुर्ग आदमी है, चाय से आपने बताना है कि चाय पिलाऊं या ना पिलाऊं, वो तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम पिलाऊंगी। लड़की का साथ देंगे सारा, मैं समझता हूं। कहने उसके साथ हो, फिर ना पिलाएं चाचे को, कोई बात नहीं है। अब कोई नहीं, किसी दिन मैं खुद पी लूंगा चाय, ऐसी क्या बात है चाचा, इतना भी वो नहीं है। खुदा ठीक है।